कि जो लोग ये जालसाज कर रहे हैं वो मठ पर भी कब्जा करने के प्रयत्न 1.5 वर्षों से कर रहे हैं। हमारे मारने की भी धमकी कई दफे दे चुके हैं। अच्छा, वो 307 के मुजरिम भी है, उन पर 420 भी चल रहा है। शराबबंदी वाले बिहार में एक्शन देखिए, माथा पकड़ लेंगे आप। महंत की कार मठ में खड़ी, शराब के केस में आया नीलामी का नोटिस। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने का एकमेव संकल्प लेकर काम कर रहा मद्य निषेध विभाग कितनी गंभीरता और गहनता से इंसाफ कर रहा है, इसका नमूना आपको हैरत में डाल देगा। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड अंतर्गत जगदीश बनगरे स्थित राम जानकी मठ के महंत 89 वर्षीय डॉक्टर श्याम सुंदर दास की गाड़ी BR06 PF 2627 उनके मठ परिसर में खड़ी है। बावजूद इसके उन्हें विभाग से गाड़ी की नीलामी का नोटिस आ जाता है। दरअसल पटना के कुम्हरार थाना में 4 महीने से लगी कार की अधिहरण का नोटिस महंत श्याम सुंदर दास को भेजा गया है, जिसका नंबर और मॉडल भी सेम है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पटना के थाने में जब्त कार किसकी है। महंत डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने फ्रंट बिहार से खास बातचीत में बताया कि उनकी गाड़ी तो आज भी मठ परिसर में ही खड़ी है और किसी भी हालत में वो किसी अन्य व्यक्ति को अपना वाहन देने की अनुमति नहीं देते। अगर न्यायालय से नोटिस आया है तो मैं कानून का सम्मान करते हुए अपने वकील के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का पालन करूंगा। वहीं महंत ने इस पूरे प्रकरण को मठ की संपत्ति हड़पने की साजिश करार दिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी बहनगरी मठ में है। सकरा प्रखंड अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले के बहनगरी मठ में ये जो गाड़ी खड़ी है, हुंडई कंपनी की गाड़ी है अल्काजार, और ये जो गाड़ी है ये इस वक्त खूब सुर्खियों में है। महंत जी की ये गाड़ी है, लेकिन ये जो गाड़ी है इसी नंबर की ये गाड़ी पटना के कुम्हरार थाने में बंद है। मामला जो है वो बड़ा दिलचस्प है। शराब के केस में गाड़ी पकड़ी जाती है, जिस नंबर की वो गाड़ी है वो महंत जी की ही गाड़ी का नंबर है। और बातचीत करते हैं, समझते हैं। महंत श्याम सुंदर दास हमारे साथ हैं कि आखिर माजरा क्या है। बड़े आश्चर्यचकित कर दिया इस मामले ने सबको। लगभग 1.5 वर्षों से हमारे मठ पर और हमारे ऊपर जालसाज किया जा रहा है। अनेक तरह के प्रकरण इस बीच में उठे हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़ा हास्यास्पद है। ये गाड़ी अपनी जगह पर है और 3-4 महीना पहले पटना में जब्त है, और उसमें भी हमको नोटिस उस समय में आया जब गाड़ी नीलाम पर है। जिस समय गाड़ी जब्त हुई, पकड़ाई, उसके बाद 4 महीनों में इसकी कोई खोज पुछारी नहीं की गई, जबकि हमारा पता उनके पास था, मोबाइल नंबर था, तो मोबाइल पर भी नहीं कुछ बातचीत हुई। आश्चर्यजनक बात होती है कि क्या जालसाज करने वालों में और उन लोगों में कोई पहले से साठगांठ है या कुछ है, जो कि ये कहा गया था कि बीच में करेंगे तो ये बात जल्दी समाप्त हो जाएगी। जब सब कुछ इसका हो जावे और नीलाम पर गाड़ी आ जावे तो उनसे पूछ लिया जाए कि हाँ आपको इससे कोई सरोकार है कि नहीं, और अगर वो सरोकार नहीं बताते हैं तो इस गाड़ी को बेच करके अपना लाभ ले लिया जाएगा। मतलब आप कहना ये चाह रहे हैं कि साजिश हो रही है, कहीं ना कहीं साजिश जो हो रही है या जो लोग कर रहे हैं उनको हम जान रहे हैं, लेकिन प्रशासन मतलब पहले भी आपको परेशान किया गया है। इससे भी जबरदस्त चरित्रहीनता का शिकार मुस्लिम हिंदू कार्ड, ये सब 1.5 वर्षों से यहाँ चल ही रहा है। और ये सब करने वाला एक खुराफाती आदमी है जो कुछ दिन तक यहाँ रहा, और उसका नाम समय आने पर कहेंगे। हर हमेशा बोलना ठीक नहीं, ठीक बात नहीं है, नाम नहीं लेना चाह रहे। हाँ, वो जान पर भी खतरा डाल सकता है। अभी तो गाड़ियों पर खतरा डाल रहा है, वो जान पर भी भिड़ सकता है। लेकिन ये सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है सुशासन में? जो शराबबंदी है, जिस शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार जिद पे अड़े हुए हैं और इसको उपलब्धि बताया जाता है, उसमें जो पुलिस की भूमिका है, जांच पड़ताल कैसे हो रही है कि गाड़ी अपनी जगह पे खड़ी है और पटना में भी एक गाड़ी खड़ी है, दोनों का नंबर सेम बताया जा रहा है, और नोटिस नीलामी का जो है वो जारी होता है, तब आपको सूचना मिलती है। तो ये तो प्रशासन की बहुत बड़ी कमजोरी है, और इसको सरकार समझे और वो विभाग समझे, जिस विभाग के अधिकारी लोग ये नोटिस किए हैं कि इतनी बड़ी भूल और इतनी बड़ी गलती
करने के बावजूद फिर भी वो प्रशासन में है और प्रशासन की वाहवाही ले रहे हैं। गाड़ी अपनी जगह पर है, उसके सवार जो हैं वो किसी भी शर्त पर गाड़ी किसी को नहीं देते हैं, न पैंचा न पालट, न कोई रोगी मरने लग गया तो सिंपैथी में ले जाओ इस गाड़ी को, भाड़े की तो बात ही नहीं है। यहाँ भी जब हम इस गाड़ी पर चढ़ते हैं तभी ये गाड़ी चलती है, नहीं तो गैरेज में लगी रहती है। आखिरी बार कब चली थी ये गाड़ी? ये तो चल ही रही है गाड़ी, आखिरी बार की क्या बात है, ये तो 4-5 दिन तक पहले से चल ही रही मतलब थी। आप ही सिर्फ इस पे सवारी करते हैं? हाँ, 15 तारीख केवल हम चढ़ते हैं तभी ये गाड़ी चलती है। कोई आश्रम वाला आदमी भी इस पर हमको छोड़ के नहीं अकेले ले जा सकता है, ड्राइवर भी कहीं नहीं ले जा सकता है इस गाड़ी को। और हमने चढ़ने के बाद आप चढ़ लीजिए, दूसरे चढ़ लें, वो दूसरी बात है, लेकिन ये गाड़ी निकलती है तभी जब हम इस पर चढ़ते हैं। एक और इसमें मामला है कि मई महीने में इसका चालान भी कटा है मुजफ्फरपुर में, और ये 4 महीने पहले से बताया जा रहा है कि जब्त की गई है, पटना में थाने में बंद है। ये तो उन लोगों के कौशल का कमाल है कि बिना खोज पुछारी किए अंतिम नोटिस हमको भेज दी। इस बीच में वो आते तो देखते ना कि जिनकी गाड़ी है वो गाड़ी वही है कि यहाँ भी गाड़ी है, ये सही गाड़ी है कि वो सही गाड़ी है, इस सब की तो कोई खोज पुछारी लोगों ने की नहीं। अंतिम वक्त में उन्होंने नोटिस इसलिए दे दिया कि उनके मन में ये जालसाज करने वालों ने कह दिया होगा कि गाड़ी वाले के पास तो गाड़ी है ही करे, हम लोग एक मनोरंजन का काम कर रहे हैं और इसमें कुछ हम लोगों का जो लाभ हो जाएगा और उनकी हिनाई हो जाएगी कि महंत जी इतने विद्वान, इतने धर्मवान, इतने सब कुछ होकर और शराब का धंधा कर रहे हैं। ये बात है। टेंशन ये है कि उनका मान मर्दन हो, मान हानि हो और हम लोग ताली पीटे। महंत जी दारू बेचने वाले व्यक्ति नजर आपको पड़ते हैं? नहीं, वही ये जो प्रकरण कर रहे थे, उन्होंने प्रशासन अभी तक अगरबत्ती दिखा रहे थे। ये बुढ़ारी में दारू बेचने वाला व्यक्ति भी नजर पड़ रहे हैं। 89 वर्ष की आयु है। हाँ, तो यही हो रहा है। देश के नेता लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छपिए, खूब जितना छप रहा है उतना छपिए। कौन है जो इस मठ को बदनाम करना चाहता है, ये लोगों के मन में चलेगा? ये पकड़ना मीडिया का काम है, ये पकड़ना प्रशासन का काम है। आम पब्लिक क्या करेगा? जब प्रशासन ठीक नहीं है तो आम पब्लिक क्या करेगा? कहाँ कैसे रहेगा? मंत्री जी, अब तो 23 तारीख को जो है सुनवाई के लिए आपको जाना है। हम जाएंगे या हमारा वकील जाएगा, वो अपना वकालतनामा लेकर के। हम ये हल्की फुल्की बातों में हर जगह कहाँ जाते हैं, गांव में भी किसी के यहाँ नहीं जाते हैं, जब निमंत्रण होता है तभी जाते हैं, नहीं तो मोट पर से कहाँ कहीं जाते हैं। काम धंधा लगा तो टाउन में गए या कुछ केस मुकदमा की बात आई तो, अन्यथा हमको जाने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो लोग ये जालसाज कर रहे हैं वो मठ पर भी कब्जा करने के प्रयत्न 1.5 वर्षों से कर रहे हैं। हमारे मारने की भी धमकी कई दफ़े दे चुके हैं। अच्छा, वो 307 के मुजरिम भी हैं, उन पर 420 भी चल रहा है। इस तरह के शातिर लोग हैं, लेकिन ये प्रशासन उसकी खोजबीन करेगा, पूछताछ करेगा, उनके बारे में खबर लेना चाहेगा तब ना हम मदद कर सकते हैं। आपने इसको लेकर शिकायत कभी दर्ज कराई है? प्रशासन से गुहार लगाई गई है? इसी के तहत ना ये 307 हुआ, इसी के तहत ना 420 किए हुए हैं, और किसके तहत किए हुए हैं। और ये लोग हमेशा प्रयत्नशील करते रहते हैं। इन पर 107 भी चल रहा है, फिर भी ये किसी न किसी बहाने से मठ पर कभी न कभी याद हमकते हैं, फिर एक कार्रवाई करवा रहे हैं कि उन लोगों को बाउंड किया जाए। तो ये सब चीज़ें तो प्रकट है, और इस पर अगर प्रशासन खोजबीन करेगा, हमको तो पहले अपनी बात सोचनी है, फिर वो लोग मदद करेगा तो उन लोगों को हम बहुत मदद करेंगे कि उनको तो हमें जाना चाहिए कि हाँ यहाँ से ये बात शुरू हुई। और आपने जो केस किया है उसमें छानबीन रुकी हुई है? नहीं, छानबीन नहीं रुकी हुई है, लेकिन ये लोग पैसे खर्च करके और अपना वर्चस्व दिखा करके उसको मिटाना चाहते हैं। जमानत ले लेते हैं और धत्ता बता देते हैं कभी कभी सच्चाई का, लेकिन फिर भी अभी वो कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहा है। 307 भी अपनी जगह पर चल रहा है, 420 भी अपनी जगह पर चल रहा है। धन्यवाद महंत जी हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, यही गाड़ी है महंत जी की, लिखा हुआ है मिथिला पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर श्याम सुंदर दास।
और बहनगरी मुजफ्फरपुर में ये मठ है, इसी में ये गाड़ी जो है वो खड़ी है। और ये गाड़ी इसी नंबर की एक गाड़ी जो है ये पटना के कुम्हरार थाने में जब्त की जाती है, शराब के केस में जो है उसका नाम है। और दिलचस्प बात यह है कि 4 महीने की बात जो बताई जा रही है, तो मई महीने में महंत जी की गाड़ी का जो है मुजफ्फरपुर में सदर थाने के पास चालान भी कटता है।